तो चलिए इन खबरों के बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। सुबह 9:36 पर यह झटके महसूस किए गए हैं। 121 किलोमीटर गहराई था भूकंप का केंद्र। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। तो म्यांमार में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:36 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र 23.437 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 94.737 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 121 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित क्षेत्रों से जानकारियां जुटाई जा रही है। भूकंप के बाद लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा, जबकि प्रशासन ने हालात को संभाल कर निगरानी शुरू कर दी है। तो म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। और भूकंप की तीव्रता का मैं अगर आपसे विस्तृत जिक्र करूं तो 4.3 या फिर 5.0 तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो यह सामान्य श्रेणी का भूकंप माना जाता है। किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर नहीं आती है। हालांकि कुछ पुरानी इमारतें, घरों के खिड़कियां, दरवाजे टूटने की संभावनाएं रहती हैं, जबकि 5 से 7.0 तक अगर भूकंप आता है तो यह तीव्रता ये बताती है कि यह सामान्य से ज्यादा है। बड़ी बड़ी इमारतों की गिरने की संभावनाएं रहती हैं, नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और अगर भूकंप की तीव्रता 7.0 से 7.05 या फिर 8.0 तक पहुंचती है तो यह तीव्रता उन तमाम इलाकों में जलजला, तबाही ला सकती है। लेकिन फिलहाल 4.3 तीव्रता का यह भूकंप रिक्टर स्केल पर। निबिर डेका हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। निबिर, बहुत महत्वपूर्ण 4.3 तीव्रता का यह भूकंप, अपडेट्स क्या है म्यांमार की धरती से, एक बार समझाइएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल। ये जो भूकंप आप देख रहे हैं म्यांमार में, ये पहली दफा नहीं है। लगातार आफ्टर शॉक्स के झटके म्यांमार के लिए बहुत ही नॉर्मल है। और क्योंकि ये एक ऐसे सिस्मिक जोन में है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप बहुत आता रहता है। और 4.3 रिक्टर स्केल का जो ये भूकंप है, इससे ये एक रूटीन भूकंप है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से अलग अलग टाइम में छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स के झटके भी आ रहे हैं। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार में हमने देखा कि पिछले साल भी भूकंप की वजह से काफी नुकसान हुआ था। और दूसरी बात यह है, भारत का जो उत्तर पूर्व है, जहाँ पे सिस्मिक 5 जोन अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे भी जब भी कोई कभी म्यांमार या फिर चाइना बॉर्डर इस साइड में कोई भूकंप आता है, तो हमेशा एक लोगों के मन में एक डर रहता है कि इसका प्रभाव की क्या। पाँच साल में भी हमने देखा कि कैसे भूकंप की वजह से बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। और आज भी हम देख रहे हैं कि आज सुबह जो ये 6 बजे आया था भूकंप, वो भी हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो आफ्टर शॉक्स के झटके बहुत ही मामूली और बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है म्यांमार में। हालांकि पिछले एक हफ्ते से कोई भी भूकंप का न्यूज नहीं आया था, लेकिन फिर भी ये शॉक्स आते रहते हैं। और इसीलिए भूकंप म्यांमार में एक नॉर्मल सी हो गया है भूकंप को लेके। लेकिन फिर भी बहुत सारे नुकसान हर साल म्यांमार को लेना पड़ता है बोझ, क्योंकि भूकंप वहाँ पे एक बहुत ही रेकरिंग फेनोमेना है, सिस्मिक 5 जोन या फिर सिस्मिक प्रोन जोन एरिया के वजह से। निबिर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों में अगर हम म्यांमार की सरजमी को नाप कर देखेंगे तो ये भूकंप के बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन में है। लेकिन इस भूकंप के बाद लोगों के अंदर क्या स्थितियां हैं, पैनिक जरूर होंगे लोग। आफ्टर शॉक हमने अमूमन देखा है कि म्यांमार में आता जरूर है। उस आफ्टर शॉक को लेकर वहां के लोग, वहां की सरकारें कितना तैयार हैं? देखिए, निबिर। म्यांमार एक अभी अगर कहेंगे तो एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे सिविल वार चल रहा है। जी। जनता और बहुत सारे फोर्सेस के साथ, जो कि लोकल जो फोर्सेस है, मिलिटेंट फोर्सेस है। तो इसी के साथ साथ जब ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर नेचुरल कैलेमिटी आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और तो ये स्टेट फोर्सेस है, उनके बीच में झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। उसके अच्छा। साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना और इमरजेंसी